वेलकम टू लर्न विद साथ। आज का हमारा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर के क्या-क्या पार्ट्स हैं मेन और उनकी वर्किंग क्या-क्या है। देखते हैं कि कंप्यूटर के क्या-क्या पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। ये मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। अब देखते हैं कि हमारे इसमें मॉनिटर जो है मॉनिटर का क्या इसमें रोल है और मॉनिटर होती क्या चीज़ है? मॉनिटर वो स्क्रीन है जो आप को लैपटॉप में स्क्रीन है या फिर आप ने पीसी देखो कंप्यूटर उसमें जो टीवी की तरह जो स्क्रीन या एलईडी रखी होती है उसको हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है वो हमें शो करती है कंप्यूटर का आउटपुट जैसे पिक्चर्स वीडियोस दिखाती है जो टेक्स्ट है। अब फ़र्ज़ करते हैं हम कीबोर्ड से ए टाइप करते हैं, बी टाइप करते हैं, वो शो हमें कहाँ होता है मॉनिटर पे स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल में आप देखें तो मूवी देखते हैं आप कंप्यूटर पे, तो वो कंप्यूटर पे जो मूवी है, मूवी कहाँ शो हो रही होती है? मॉनिटर पे शो हो रही होती है। तो आप कुछ भी टाइप करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि होमवर्क आप कुछ भी टाइप करते हैं, वो आपको कहाँ शो होता है? स्क्रीन पे शो होता है। अब देखेंगे हम कि दूसरा है सीपीयू, ये मेन पार्ट इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ये जो सारा कंप्यूटर है इसको जैसे हमारा ब्रेन सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सारी प्रोसेसिंग इसमें होती है, जैसे हम 2+2 करते हैं तो ये 2 और 2 तो डेटा है, लेकिन जो प्लस है ये प्लस हो रहे हैं, एडिशन हो रही है, ये कहाँ होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं यही मैथ का सम आप करते हैं कंप्यूटर पे या कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेशन कहाँ होती है? जो सम फाइंड होता है वो कहाँ होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। इस तरह के जो भी काम है सारे कंप्यूटर के वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सारे डन होते हैं, जो भी हम लोग करते हैं जो भी काम होता है। अब आप नेक्स्ट देखें कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड्स वही जो बटन्स हैं सामने जिनसे आप टाइपिंग करते हैं, जिनसे आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कोई चीज़ लिखते हैं, कोई टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, उसको आप कहते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड लेटर को टाइप या नंबर को टाइप करने के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल में आप होमवर्क टाइप करते हैं, वो किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। या आप कोई भी मैसेज लिखते हैं गूगल पे या सर्च करते हैं या किसी को आप मैसेज लिख रहे होते हैं व्हाट्सएप पे कहीं पे भी तो कंप्यूटर को यूज़ करिए तो वो कीबोर्ड होता है जो आप बटन्स को टाइप करके लिखते हैं तो कीबोर्ड हम उसको कहते हैं कीबोर्ड। वो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो आप पॉइंट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। माउस जो है वो ईज़ी है, किसी भी टच पैड या इस तरह से क्योंकि माउस को आप एक हाथ में रख के आप घुमाते रहें इस तरह से हर चीज़ को सेलेक्ट करते रहें, आपकी फिंगर्स यूज़ हो रही होती हैं उसमें। आप स्क्रॉल कर सकते हैं उससे और आप कुछ भी जैसे मूवमेंट ये मैं एरो मूव कर रहा हूँ स्क्रीन पे या कुछ भी कर रहा हूँ, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये इसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं माउस। तो माउस इस तरह से यूज़ होता है। आप गेम में जो है गेम आपने लगाई कंप्यूटर पे तो आप क्लिक पे आपने क्लिक किया उस पे तो गेम स्टार्ट पे क्लिक किया स्टार्ट हो गई। फिर फ़ोल्डर को ओपन करना है, फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक और एक स्क्रॉल वाला बटन होता है माउस का। डिफरेंट किस्म के माउस होते हैं। ये है माउस की वर्किंग। अब आपने देखी कि माउस की क्या-क्या वर्किंग है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, वो प्रिंट करता है टेक्स्ट और पिक्चर्स को पेपर पे। अब देखें ये स्क्रीन पे आपको जो भी पिक्चर शो हो रही होती है, वो क्या है मॉनिटर पे शो हो रही है। जब आप उसको प्रिंट पे क्लिक करते हैं, वो एक प्रिंटर एक डिवाइस है, एक अलग से डिवाइस होती है जैसे माउस है जैसे इस तरह सीपीयू है, इस तरह एक प्रिंटर भी एक डिवाइस है जो आपकी उस इमेज को पेपर पे प्रिंट करती है। जैसे आप देखें स्कूल में असाइनमेंट्स आप प्रिंट करते हैं, आपको जो पेपर मिलते हैं वो टीचर जो हैं वो बनाते हैं कंप्यूटर पे लेकिन आपको पेपर पे प्रिंट होके मिलते हैं, वो कौन करता है? प्रिंटर करता है। जो बिल हैं शॉप्स के, वो भी इसी तरह से प्रिंट होते हैं। हर चीज़ जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, वो जो कागज़ पे आती है, तो वो कागज़ पे किसके ज़रिए आती है? प्रिंटर की मदद से। तो प्रिंटर क्या करता है? किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है पेज पे। प्रिंटर का हमारे पास ये काम है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम हमारे पास क्या है समरी है। अब यही पार्ट्स हमने देखने थे मेन पार्ट्स इसके ये हैं। वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं वो हमने देखे कि वो पार्ट्स क्या-क्या हैं यहाँ पे। फिर समरी क्या है कंप्यूटर पार्ट्स की आप देखें जो हमने देखे मॉनिटर देखा, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स। अब इसमें क्या होता है मॉनिटर्स इन्फॉर्मेशन शो करता है और आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, ये सारे पूरे कंप्यूटर को जो है ये कंट्रोल करता है, कमांड सारी ये देता है, हर चीज़ ये है कि कौन से रजिस्टर्स कहाँ मूव हो रहे हैं, ये अंदर की कंप्यूटर की जो भी वर्किंग है वो सारी सीपीयू करता है। अब कीबोर्ड है, कीबोर्ड
यूज़ होता है टाइप करने के लिए, कुछ भी सिंपल है ये बहुत ज़्यादा। कीबोर्ड आपको पता है टाइप करने के लिए यूज़ होता है। फिर माउस है, वो क्लिक करने के लिए, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस से भी हम इनपुट देते हैं, कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, प्रिंटर को पेपर पे प्रिंट करने के लिए, आपको मैंने पेपर्स वाली एग्ज़ाम्पल दी। जब आप पेपर्स देते हैं क्लास में, तो वो कागज़ पे आपको प्रिंट होके कैसे मिलते हैं? प्रिंटर के ज़रिए मिलते हैं। और ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ आउटपुट दे रही है। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये इकट्ठे काम करते हैं कंप्यूटर्स के, तो तब जाके हमारे पास एक कंप्यूटर, यूज़फुल कंप्यूटर बनता है। आप देखें कोई एक पार्ट भी वर्किंग ठीक ना करे, आप कीबोर्ड वर्किंग ठीक ना करे, तो आप कैसे इनपुट देंगे कंप्यूटर को? अगर प्रिंटर ठीक ना करे, तो आप प्रिंट कैसे करेंगे? सीपीयू तो ब्रेन है, सीपीयू काम ना करे, तो कंप्यूटर बिल्कुल भी बेकार है। इसलिए सारे पार्ट्स का ठीक से काम करना, इकट्ठा काम करना, ये ज़रूरी है एक यूज़फुल कंप्यूटर के लिए। जब ये सारे पार्ट्स इकट्ठे काम करते हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर हमारे पास यूज़फुल होता है और हमें वो फ़ायदा देता है किसी भी काम में। ये देखिए आपने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आज के लेक्चर में, तो आपको आई होप समझ आ गई होगी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के। पहले लेक्चर में आपने कंप्यूटर देखा, इस लेक्चर में आपने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखे। मज़ीद इस तरह के कंप्यूटर के बारे में लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, इसके लिए आप फॉलो कर लें। और थैंक यू फॉर वाचिंग द फुल वीडियो। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले बाकी लेक्चर से आप मुफीद हो सकें। जो आपको कंप्यूटर कोर्स के लेक्चर स्टार्ट हैं, 2 लेक्चर्स आपके पास हो गए हैं जिसमें हमने कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा है। Thank you so much for watching the full video.